हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर वन मोर लेक्चर विच इज़ ऑन वोवन बैग्स। आज मैं बात करूंगा जो प्लास्टिक के वोवन बैग्स होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। पूरा मैं इसके बारे में A to Z बताऊंगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आता है और किस तरह से हम इसको प्रोसेस करके बैग की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आइए देखना स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे वोवन बैग्स बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं ना। ऑलमोस्ट जितना पैकेजिंग में है, चाहे गेहूँ की पैकेजिंग हो, चावल, दाल, सीमेंट, है ना, शुगर, सबकी पैकेजिंग में हम कहीं ना कहीं अ, इनका यूज प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, वोवन बैग्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। ये जो प्लास्टिक के बैग्स आपने देखे हैं, यही वोवन बैग्स कहलाते हैं। तो इसके बारे में और देखते हैं। ये इंडस्ट्री जहाँ पे वोवन बैग्स बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं वोवन सेक इंडस्ट्री। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको वोवन सेक इंडस्ट्री बोलते हैं। इसके बाद ज़्यादातर जो इंडिया में वोवन सेक की इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है? गुजरात है, यूपी है, MP है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। यदि मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो वोवन सेक इंडस्ट्री है वो अहमदाबाद में और मोरबी में और भी है। ठीक है। और ये फैब्रिक रोल बनाते हैं और फैब्रिक रोल बना के सेल करते हैं, और प्लस ये वोवन बैग्स हैं वो भी बना के सेल करते हैं। यूपी में कानपुर में काफ़ी है, आपका MP में इंदौर में काफ़ी प्लांट्स हैं इसके, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में भी है। और ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आप देखेंगे इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? पैकेजिंग ऑफ व्हीट्स, पल्सेस, राइस, सीमेंट, इन सब में हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है उसका होता है टेप प्लांट। टेप प्लांट में बेसिकली हम फैब्रिक बनाते हैं, धागा बनाते हैं। जो प्लास्टिक का धागा आता है उस धागे को बनाते हैं। और उस प्लास्टिक का धागा बनाने के लिए, प्लास्टिक का धागा यदि आपको बनाना है, प्लास्टिक का धागा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? PP आता है। PP आता है प्लस फिलर मटेरियल आता है। उसकी मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग होने के बाद उसको हीट करते हैं, हीट होने के बाद वो थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस शीट को छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब उससे थ्रेड काटा जाता है। ठीक है। और थ्रेड को हम बोलते हैं फैब्रिक। एक तरह से वो फैब्रिक यहाँ पे बनाया जाता है। तो टेप प्लांट में फैब्रिक बन जाएगा। फिर उस फैब्रिक को हम भेज दें पावर लूम में। और पावर लूम का मतलब होता है वीविंग करना, उसकी बुनाई करना एक तरह से। ठीक है। तो जो फैब्रिक टेप प्लांट में बना वो फैब्रिक को हम पावर लूम में, उसकी बुनाई होती है। ठीक है। और बुनाई होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैब्रिक रोल, रोल बन जाता है उसके। फिर उस फैब्रिक रोल को, जैसे आपको वोवन बैग बनाना है तो बैग बनाने के लिए उस फैब्रिक रोल का यूज़ करते हैं। और फैब्रिक रोल की कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे करते हैं? जो भी आपका बैग का साइज होता है उसके हिसाब से हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद उस बैग की स्टिचिंग होती है, मतलब उसकी सिलाई होती है बैग की। सिलाई कर तो कटिंग के लिए कटिंग मशीन का यूज़ करते हैं, स्टिचिंग के लिए स्टिचिंग मशीन का यूज़ करते हैं। आगे जैसे आपका ये वीडियो बढ़ेगा तो आप देखोगे किस तरह की कटिंग मशीन्स होती हैं, किस तरह की स्टिचिंग मशीन्स यूज़ करते हैं। और इसके बाद स्टिचिंग के बाद होती है इसकी प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के बाद जहाँ भी आपको डिलीवर करना होता है वहाँ उसको भेज दिया जाता है। तो आप टेप प्लांट के देख रहे हैं। टेप प्लांट इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बनाते हैं टेप प्लांट वो लोहिया बनाता है, लोहिया कॉरपोरेशन करके है। और इनका कानपुर में ऑफिस है। और ये इंडिया में ही नहीं, एक्सपोर्ट भी बहुत सारा टेप प्लांट करते हैं। टेप प्लांट प्लस लूम दोनों। तो इनका पूरा इंडिया में मोनोपोली है, मतलब करीब 80% मार्केट टेप प्लांट का इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो आप ये टेप प्लांट देख सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका मिक्सिंग वगैरह होगी। मिक्सिंग के लिए मिक्सर यूज़ करते हैं जिसमें आपका फिलर और PP दोनों के जो दाने होते हैं उनकी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के बाद उसको टेप प्लांट में दिया जाता है। टेप प्लांट में क्या होता है? उसकी हीटिंग होती है। हीटिंग होने के बाद उसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट होने के बाद उसको सीट में कन्वर्ट किया जाता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सीट में चेंज होकर आ रहा है, और आगे जैसे ये जाएगा काफ़ी लंबा होता है तो उसको फैब्रिक काट दिए जाते हैं इसके। इसके बाद आप देखेंगे लूम है। लूम बेसिकली वीविंग का काम करता है, बुनाई का काम करता है। तो आप ये देखेंगे ये लूम्स हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आपके फैब्रिक रोल हैं काफ़ी जगह से। ये आप बोबिन्स होते हैं जिनके ऊपर आपका फैब्रिक लगा रहता है। तो ये आपका लूम है। ठीक है। तो जो फैब्रिक बना है, फैब्रिक को आप हम लगा देते हैं बॉबिन्स पे। बॉबिन्स
एक शॉर्ट मेटेलिक पाइप होता है जिसके ऊपर आप धागा रैप कर देते हो उसका। तो उसके बाद इस धागे की बुनाई होती है। आप देख पा रहे हो इधर ये बॉबिन्स हैं, इन बॉबिन से धागा आ रहा है और आने के बाद इसका क्या हो रहा है, ये बुनाई हो रही है। ठीक है, बुनाई होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैब्रिक रोल में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये धागा, ये आपके बॉबिन्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और बॉबिन्स कहाँ पे जा रहा होगा, बॉबिन्स आपका लूम में जा रहा होगा और लूम से वो उसकी वीविंग हो रही होगी, बुनाई हो रही होगी। बुनाई होने के बाद ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे फैब्रिक रोल बन गया। इस फैब्रिक रोल को फिर हम भेज देते हैं कटिंग के लिए, फिनिशिंग बोल सकते हैं। ये पावर लूम का आपको दिखाया मैंने। इसके बाद एक कटिंग मशीन है। आप देख रहे हो यहाँ पे फैब्रिक रोल लगा हुआ है। ठीक है, ये फैब्रिक रोल रोटेट होता है, मोटराइज रहता है, और यहाँ से ये इस तरह से आता है। यहाँ पे कटिंग ब्लेड लगी रहती है हीटिंग एलिमेंट के साथ। तो वो कटिंग ब्लेड क्या है, अप एंड डाउन मूव होता है, तो जो आपका बैग है उस साइज से फैब्रिक रोल कटता जाता है। ये आपका स्टिचिंग मशीन है, मोटराइज स्टिचिंग मशीन्स होती हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये मोटर वगैरह का सेटअप लगा हुआ है पूरा, और ये मशीन है यहाँ पे सिलाई के लिए यूज कर। इसके बाद ये आप देखेंगे तो प्रिंटिंग मशीन है, दो तरह की प्रिंटिंग मशीन आती है। एक तो ड्रम वाली प्रिंटिंग मशीन आती है। तो इसमें क्या होता है, जनरली पहले आपका पूरा बैग बन जाता है, उस बैग को फिर यहाँ से फीड करते हैं, और ये जो ड्रम है इनके पास इंक होती है, तो ये रोटेट होते हैं, तो उस पर प्रिंटिंग होती है आपकी बैग के ऊपर। तो ये ड्रम टाइप प्रिंटिंग मशीन है। एक और आती है आज की डेट में, मतलब सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं। ये आपका रोल टू रोल प्रिंटिंग मशीन कहलाती है। और इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, पहले रोल पे प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग होने के बाद उसकी कटिंग और स्टिचिंग होती है। तो ये थोड़ा फास्ट होता है इसमें प्रोसेस। ये आप एक्चुअल व्यू देख रहे हो बोवन सेक इंडस्ट्री का, आप देख रहे हो यहाँ पे ये स्टिचिंग का काम चल रहा है इधर, ये यहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है। ठीक है, ये तो इस तरह से आपका एक्चुअली शॉप फ्लोर जो बोवन सेक इंडस्ट्री का होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये आप और देख पा रहे हो यहाँ पे ये लूम है, ये आपके बॉबिन्स लगे हुए हैं। बॉबिन्स से आपका जो थ्रेड है वो कहाँ जा रहा होगा, लूम में जा रहा होगा, लूम उसको फैब्रिक रोल में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारी चीज़ें इस तरह से रहता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।